I know, I told him that already. That is so cool. Yeah. Wow. That is so You know, cool. I never Who really makes wanted that? to get a watch, but after seeing that, I was like, you know, watches are cool. I might want that. गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया की अमीर तरीन कारोबारी शख्सियत मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से कबल की 3 रोज़ा तकरीबात दुनिया भर में मीडिया और सोशल मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रही है। अगरचे ये शादी से मुताल्लिक़ एक तकरीब थी, ताहम बाज़ हल्के इस तकरीब को दुनिया में इंडिया की सॉफ्ट पावर की झलक के तौर पर बयान कर रहे हैं, जबकि चंद का ख्याल है कि ये महज बई-सग़ीर में शादी ब्याह के मौक़े पर दौलत की नुमाइश की फरसूदा रवायत का तसलसल है। सोशल मीडिया पर भी शादी से कबल होने वाली तकरीबात को लेकर बहस मुबाहिसे का सिलसिला आज भी जारी है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस तकरीब में शामिल मरूफ शख्सियात में जहां बॉलीवुड के लगभग तमाम बड़े नाम थे, वहीं आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता गुलकारा रेहाना के साथ साथ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और गूगल के सरबराहान और नुमाइंदों के साथ साथ अमन कुतर जैसे अफराद भी मौजूद थे। इंडिया के मरूफ सोशल साइंटिस्ट, समाजी रवैयों पर नज़र रखने वाले माहिर प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में शाये अपने एक हालिया मजमून में लिखा है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले की तकरीब पर आलमी दुनिया की मुसलसल तवज्जो इंडिया की सकाफत और सियासी मईशत दोनों में वसी तब्दीलियों को देखने के लिए एक दिलचस्प दरीचा खोलती है। स्क्रिप्ट देखें तो ये दिलकश है, जिसमें दौलत, ताकत, ग्लैमर और ख़ानदानी अक़दार वगैरह का कामिल इम्तिज़ाज नज़र आता है। उनके मुताबिक ये एक ऐसी बॉलीवुड मसाला कहानी थी जिस पर कभी इस तर्ज की फिल्में बनाने वाले मरूफ फिल्मसाज सूरज बरजातिया का भी ख्याल नहीं गया होगा। याद रहे कि सूरज बरजातिया ने शादी ब्याह पर मबनी फिल्में हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, वाह और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्में बनाई है। ताहम बीबीसी से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बैन अल-अक़वामी के साबिक प्रोफेसर और तारीख़दां पुष्पेश पंत ने इससे बरक्स ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसी निजी शख्सियत के बरक्स अगर इंडियन हुकूमत ने इस किस्म का कोई सकाफती प्रोग्राम करवाया होता और इसमें इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया होता तो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर का मुज़ाहिरा होता। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ये दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल एक कारोबारी शख्सियत की अपनी दौलत, दोस्ती और तहजीब व सकाफत का मुज़ाहिरा ज़्यादा है, जिसमें कतर के शेख से लेकर बॉलीवुड के बड़े स्टार्स, यहाँ तक कि हामला दीपिका पादुकोण तक शामिल रही, क्योंकि इंडिया में इस किस्म के तमाशे के लिए बहुत मौक़े मुयस्सर हैं कि अलिफादीपुर के लीक पैलेस में आओ और शाहाना शादी कराओ। उन्होंने कहा कि इंडिया में रवायत है कि गरीब से गरीब आदमी भी धूमधाम से शादी करता है, चाहे इसकी खातिर लिए जाने वाले कर्ज का बोझ जिंदगी भर ही क्यों न ढोता रहे। बहरहाल उन्होंने ये एतराफ़ किया कि ये शादी कुछ हद तक दुनिया भर में लोगों की तवज्जो का मरकज़ रही है। उन्होंने कहा कि अंबानी इंडिया के अब दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं और उनके बिजनेस दुनिया भर में फैले हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया भर के सरमायाकारों की निगाहें इंडिया पर एक अरसे से मरकूज हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया भर में इंडिया से बड़ा बाजार कहाँ मिलेगा। ऐसे में दुनिया में एक पैगाम जाता है कि इंडिया में इतने बड़े बड़े लोग जमा हुए थे, लेकिन ये ज़्यादा देसी अवाम की कंजम्पशन के लिए है, न कि बैन अल-अक़वामी अवाम के लिए। इंडियन खबर रसां इदारे PTI के मुताबिक इस तकरीब के तीसरे दिन गुजरात के शहर जामनगर में बॉलीवुड के बड़े नामों के अलावा दुनिया की मरूफ कारोबारी शख्सियात बशमूल बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, गौतम एडनी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम बिरला और अजय पीरम वगैरह शामिल थे। इस तकरीब में डिज्नी के सरबरा रॉबर्ट उगनर को भी मदऊ किया गया, जिन्होंने गुज़िश्ता बुध को इंडिया में अपने मीडिया के कारोबार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ज़म करने का मुआहदा किया। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क इंडिया में ये इंज़माम $8.5 अरब की इंटरटेनमेंट कंपनी के वजूद का बाइस बनेगा, जो 5वीं सबसे बड़ी मईशत के लिए तफरीही मवाद तैयार करेगी। चंद अफराद का यह ख्याल भी है कि अंबानी आलमी कारोबारी शख्सियात को इसलिए भी मदऊ करने में कामयाब रहे हैं क्योंकि उनकी ऐसे अफराद की कंपनियों के साथ कारोबारी शराकतें भी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की एक बैन अल-अक़वामी सतह की कंपनियों का ग्रुप है, जिसका सदर दफ्तर मुंबई में है। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन सना 1958 में धीरू भाई अंबानी ने कायम की थी। मुकेश अंबानी इस वक्त कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके बच्चे आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी के भी रिलायंस के कारोबार में अहम किरदार हैं।
मुकेश अंबानी की कंपनियों का मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी में अमल दखल है और ये अमेरिका के फैशन ब्रांड गैप इंक से मुआहदा है, जबकि इसने बरतानिया की खिलौनों की कसीर मुल्की कंपनी हमले को खरीद लिया है। उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इनेट मीडियस के ज्यादातर शेयर हासिल कर रखे हैं, जबकि मार्क एंड स्पेंसर में भी इसका ज्यादा हिस्सा है। पेट्रोलियम के शोबे में रिलायंस ने शेवरॉन के साथ शराकत दारी की और इस तरह वो अमरीकी मार्केट में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही है। सना 2019 में दोनों कंपनियों ने पूरे इंडिया में फ्यूल स्टेशनों का नेटवर्क तैयार करने के लिए एक मुश्तरका मंसूबे का ऐलान किया। इसका मकसद ईंधन की बढ़ती हुई मांग का फायदा उठाना था, जबकि शेवरॉन को हिंदुस्तानी मार्केट में कदम जमाना भी था। रिलायंस ने मशरिक वस्ती में अपनी मौजूदगी को बढ़ाते हुए तेल और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। सना 2019 में रिलायंस ने इंडिया में एक मेगा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स तैयार करने के लिए सऊदी सरकारी कंपनी बारामको के साथ मुश्तरका मंसूबे का ऐलान किया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल इंडिया में मौजूदा सरमायाकारों के साथ बातचीत कर रही है। इनमें सिंगापुर, अबू ज़हबी और सऊदी अरब के खुद मुख्तार फंड्स शामिल हैं और ये इदारे मुबैना तौर पर तकरीबन $1.5 अरब की मुश्तरका नई सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। रूटर्स ने मजीद लिखा है कि सिंगापुर की GIC, अबू ज़हबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA और सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF रिलायंस रिटेल में कम अज़ कम $500 मिलियन की सरमायाकारी के ख्वाह हैं। खेल के मैदान में रिलायंस और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान शराकत दारी एक तवील मुद्दती ताउन है, जिसका मकसद इंडिया में निचली सतह पर फुटबॉल को फरोग देना है। यही सवाल हमने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर फेलो डॉक्टर फजल रहमान से पूछा तो उन्होंने कहा कि सॉफ्ट पावर वो कुव्वत होती है जिसमें किसी दबाव के बगैर अब दूसरे को इंस्पायर करें, उन्हें अपील करें, उन्हें तरगीब दे। इसमें माशी, समाजी या सियासी जबर के बगैर असर और रसूख होता है। आलमी मंजरनामे पर नजर रखने वाले स्कॉलर डॉक्टर फजल कहते हैं कि इंडिया के पास बहुत से सॉफ्ट पावर हैं। इंडिया की तारीख और तारीखी तसलसल अपने आप में दुनिया में दिलचस्पी की नज़र से देखा गया है। इसके पास तहजीबी और सकाफती कसरत है। फ़लसफ़े और मुख्तलिफ मज़ाहिब का मरकज़ होने के मामले में भी ये तवज्जो का मरकज़ रहा है। होली, दिवाली जैसे इसके अनोखे त्यौहार, मुख्तलिफ इलाकों के रक़्स और उनके मुख्तलिफ अंदाज, ज़ुबानों का अजायब घर होना और फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी जैसी ज़ुबानों को अपना भी इसके हक़ में गया है। उनके मुताबिक आज के दौर में बॉलीवुड दुनिया भर में कशिश का बड़ा मरकज़ रहा है। इनके आइकॉन इंटरनेशनल आइकॉन हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसका बड़ा सॉफ्ट पावर है, जिसमें बॉलीवुड के अलावा दीगर इलाकों के सिनेमा और रक़्स व मौसीकी शामिल हैं। उनके मुताबिक योगा ने भी आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल की है और उसका कसरत में वहदत का नज़रिया भी पुरकशिश रहा है। उन्होंने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के हवाले से कहा कि इसमें लोगों की शिरकत और उनमें मील जोल यकीनी अहमियत का हामिल है, लेकिन जैसे पहले फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड बड़ी शादियों का मकाम होता था, वैसे ही अब लोग इंडिया के जयपुर और भोपाल में आकर पुरतइश शादियां कर रहे हैं। ये सब कुछ इस बात की भी वजाहत करता है कि हम ताकत के ज़बरदस्त इर्तिकाज़ को क्यों बर्दाश्त करते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसमें ज़बरदस्त ताकत है जो हर एक को औकात में ला सकता है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दुनिया के सबसे बड़े स्टार हो सकते हैं, लेकिन जब अंबानी आपको बुलाते हैं तो आप उनकी तकरीब में दिखाई देते हैं।